जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने परिजनों में, और वीडियो को पूरा देखें। स्किप मत कीजिएगा वरना जानकारी से अधूरे रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। आज की दुनिया दौलत की दुनिया है। दौलत के तराजू में समस्त रिश्ते तोले जा रहे हैं। जिसके पास धन दौलत है, संपन्नता है, वही व्यक्ति समाज में श्रेष्ठ माना जाता है, जबकि ये उचित नहीं है। इंसान विचारों से धनी होना चाहिए, लेकिन इस आर्थिक युग में धन का बोलबाला है। आपके पास पर्याप्त धन संपदा है, ऐशो आराम है, सुख संपन्नता है, तमाम हर प्रकार के साधन हैं, तो आपकी समाज में प्रतिष्ठा है, वरना कोई नहीं पूछता। रुपया नहीं होने से, धन दौलत नहीं होने से पत्नी और बच्चे भी सीधे मुंह बात नहीं करते। वर्तमान में हर व्यक्ति धन की प्राप्ति की दौड़ में लगा हुआ है, रात दिन भाग रहा है, दौड़ रहा है, और होना भी चाहिए। धन प्राप्ति होना भी चाहिए, क्योंकि इस ज़माने में धन का ज़्यादा महत्व है। तमाम सारी सुख सुविधाएं धन के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो सफलता की मंजिल पर पहुंचते हैं। कुछ ऐसे मंत्र प्रयोग हैं जिनके द्वारा किस्मत के बंद दरवाज़ों को आसानी से खोला जा सकता है। कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो भाग्य के लिखे को बदलने में सक्षम है। सवाल है श्रद्धा और विश्वास का। आपके अंदर अटूट श्रद्धा और विश्वास है तो मंदिर में भगवान है, अगर नहीं है तो आपको केवल पत्थर की मूर्ति ही नजर आएगी। अधिकांश ऐसे व्यक्ति हैं जो रात दिन कार्य करते हैं, संघर्ष करते हैं, जिंदगी से जूझते रहते हैं, परिश्रम में कोई कमी नहीं रखते, लेकिन श्रम का उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता। सुबह से शाम तक कोल्हू के बेल की तरह चलते रहते हैं, लेकिन वही ढाक के तीन पात। मेरे कहने का मतलब है, पूरी मेहनत करने के बाद भी भाग्य साथ नहीं देता। आप नौकरी करते हैं तो पाते हैं कि महीना पूरा नहीं होता और जेब खाली हो जाती है। दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। आखिर ये भी कोई ज़िंदगी है? क्या ऐसा कोई उपाय है जिसको करने से आपकी आर्थिक तंगी हालत में बदलाव आ जाए और खर्च करने के उपरांत भी पैसा ख़त्म ही ना हो, आपकी हर इच्छा पूरी हो, भौतिक सुविधाएं प्राप्त हो, आपके पास अच्छा मकान हो, बच्चों की अच्छे स्कूल में पढ़ाई हो, बेटी की शादी शानदार तरीके से हो, बीमार हो जाए तो इलाज के लिए पर्याप्त पैसा हो, आपकी पत्नी के पास पर्याप्त आभूषण और पूरे परिवार के पास सुंदर सुंदर वस्त्र हों। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो कीजिए यह अत्यंत प्रभावशाली यंत्र प्रयोग। इस प्रयोग के करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। धन के दरवाजे खुल जाएंगे, किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। बहुत ही सरल प्रयोग है। ज़रूरत है तो आपके अंदर मजबूत इच्छा शक्ति की, दृढ़ता की। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो बिना कुछ किए सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। जो आलसी हैं, निकम्मे हैं, मैं उन लोगों से दूरी बनाकर रखता हूँ। मुझे ज़रूरत है मजबूत इरादे, मजबूत संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति रखने वाले इंसानों की, जिनके अंदर अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा हो, जिन्हें अपने गुरु द्वारा बताए गए मंत्रों व प्रयोगों पर पूर्ण विश्वास हो। कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जीना भी कोई ज़िंदगी होता है। लाखों बच्चे रोज़ाना जन्म लेते हैं, लाखों लोग रोज़ाना मरते हैं,
जन्म लिया, संघर्ष किया और एक दिन मर गए। ये कोई ज़िंदगी नहीं होती। अच्छे कर्मों के बल पर हमने मानव जीवन प्राप्त किया है, तो फिर इस जीवन का खास उद्देश्य होना चाहिए। आपके पास पर्याप्त लक्ष्मी हो, ऐश्वर्य हो, समृद्धि हो, किसी वस्तु की कभी कमी नहीं हो, पूर्णता हो। मैं ऐसा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप धनवान हो, लक्ष्मीवान हो, ऐश्वर्यवान हो। तो फिर कीजिए ये प्रयोग। किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से आप ये प्रयोग कर सकते हैं, या फिर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से इस प्रयोग को प्रारंभ कीजिए। रात्रि को 10 बजे बाद स्नान करके लाल धोती पहने, बदन पर सिले हुए वस्त्र नहीं होने चाहिए। सर्दी में आप गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं। लाल धोती पहने तथा बदन पर लाल रंग का कंबल डाल लें ताकि सर्दी से बचाव हो सके। आपका आसन लाल होना चाहिए। सामने चौकी पर लाल आसन बिछाकर माँ दुर्गा की तस्वीर रखें और साथ में गुरु चित्र भी रखें। जो यंत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस यंत्र का स्क्रीनशॉट ले लें। इस यंत्र को भोजपत्र पर अनार की कलम द्वारा अष्टगंध से लिखें। अनार की कलम आप किसी अनार के पेड़ से तोड़कर और उसके आगे का सिरा चाकू से नुकीला करके और कलम जैसा बना लें। अष्टगंध आपको बाज़ार में मिल जाएगी। भोजपत्र भी आपको बाज़ार में मिल जाएंगे। पूजा सामग्री वाली दुकान से ये सब प्राप्त कर लें। भोजपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। इस यंत्र को लिखकर एक तांबे के पात्र में चावल बिछाकर उस पर स्थापित कर दें और चौकी पर रख दें। सर्वप्रथम आपको अपने गुरु चित्र का पूजन करना है। गुरु जी को तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप सुगंधित अगरबत्ती जलाएं, मिठाई का भोग लगाएं। मिठाई में आप अपने घर पर हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। साथ ही घी का व एक तेल का दीपक जलाएं। तेल सरसों का या तिल्ली का हो सकता है। दोनों दीपक जला दें। अब आपको इसी प्रकार माँ दुर्गा के चित्र की पूजा करनी है, ठीक वैसे ही जैसे गुरु चित्र की पूजा की है। अब आप अपने चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाइए। बाएं हाथ में कुछ चावल लेकर निम्न मंत्र बोलते हुए चारों दिशाओं में 2-2, 4-4 चावल के दाने फेंकने हैं, या फिर चाकू लेकर अपने चारों तरफ गोल घेरा बनाते हुए आपको ये मंत्र पढ़ना है। 5 बार इस मंत्र को पढ़ के गोल घेरा बनाएं। ओम नमो परब्रह्म परमात्मने मम शरीरम कुरु स्वाहा। अब आप हाथ जोड़कर गुरु जी से प्रार्थना करें। हे गुरुदेव, मैं महालक्ष्मी यंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ। मुझे आर्थिक संकटों से मुक्ति प्राप्त हो, इसके लिए आप मुझे सफलता का आशीर्वाद दीजिए। यह कहकर गुरु जी को प्रणाम करें। ठीक है। अब आप गुरु मंत्र की एक माला मंत्र जप करें। ये मंत्र जप रुद्राक्ष या स्फटिक माला से ही करें। यदि आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की एक माला करें। यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो मनीमन भगवान शंकर को गुरु मानकर एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र की करें। ठीक है। क्योंकि किसी भी मंत्र जप को करने से पहले गुरु से आज्ञा लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब आपको भोजपत्र पर लिखे यंत्र की पूजा करना है। तिलक लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, गुलाब का इत्र छिड़कें। इसके बाद निम्न मंत्र की 11 माला मंत्र जप करें। ये मंत्र जप आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। अगर कमलगट्टे की माला हो तो सबसे अच्छा है। मंत्र इस प्रकार है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये नवार्ण मंत्र है। इस मंत्र से पहले ओम जो प्रणवाक्षर होता है वह नहीं लगेगा। बिना ओम प्रणवाक्षर के आपको यह मंत्र जप करना है। ठीक है।
जब 11 माला मंत्र जप हो जाए तो आप उठ जाएं। आपके उठते ही सुरक्षा घेरा अपने आप निस्तेज हो जाएगा और आपको वहीं ज़मीन पर बिस्तर बिछाकर सोना है। एकांत कमरा हो तो सबसे अच्छा है। 3 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 3 दिन तक एक ही समय भोजन करना है, जो आप दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच कभी भी एक जगह बैठकर कर सकते हैं। भोजन सात्विक होना चाहिए। लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। किसी प्रकार का कोई नशा न करें। जब 3 दिन की साधना हो जाए तो भोजपत्र को मोड़कर लाल धागे से बांध लें, या लाल जो मौली होती है, कलावा होता है, उसमें बांध लें। धूप दीप देकर अपने पर्स में रख लें, या घर में आप जहाँ भी रुपया पैसा रखते हैं वहाँ रख दें, या आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं तो अपनी दुकान के गल्ले में रख दें। आपकी आर्थिक स्थिति में दिनों दिन सुधार आना शुरू हो जाएगा। यदि आप कर्जग्रस्त हैं तो आपका कर्जा समाप्त होगा। आपके घर में लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। आपके घर में पूर्णता, संपूर्णता का वास होगा। ये अनुभूत व अचूक शक्तिशाली प्रयोग है। मित्रों, करना तो आपको ही पड़ेगा। मैं भोजन की थाली में पकवान सजाकर कोर आपके मुंह में रख दूंगा, लेकिन चबाकर निगलने की क्रिया तो आपको ही करनी होगी। हाँ, हौसला, श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ 3 दिन का ये प्रयोग कीजिए। आपको ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। मेरी बताई गई बातें आपको अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी लाभ प्राप्त कर सकें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना न भूलें। ऑल पर क्लिक करने से मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच जाएगा, तथा मेरा अगला वीडियो ढूंढने में आपको परेशानी नहीं होगी। अतः आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इस वीडियो में बस आज इतना ही। करते हैं एक और खूबसूरत मुलाकात अगले वीडियो में एक और बेहतरीन प्रयोग के साथ। जय गुरुदेव।